Hello everyone, this is Priya Meena, Assistant Professor Physics, Government Girls College सिरोही। आज हम जो नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे बीएससी पार्ट 3 का क्वांटम मैकेनिक्स से, वो है हमने जो पिछला पढ़ा था वो था आपका वेव पैकेट। वेव पैकेट क्या होता है? वेव पैकेट में दो तरह की जो हमने वेलोसिटीज देखी थी, ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी। तो इसमें आज हम सबसे पहले फेज वेलोसिटी की कला वेग के बारे में बात करेंगे कि कला वेग होता क्या है। तो इसमें हमने अभी पिछले लेक्चर में इनका थोड़ा सा हमने डेमो देख लिया था। कला वेग और समूह वेग इनकी डेफिनेशन देखी थी कि ये होते क्या हैं और इनका जो डेरिवेशन है, इनके फॉर्मूलाज क्या क्या हैं, ये हम इस लेक्चर में देखेंगे। व्हेन ए सिंगल मोनोक्रोमेटिक वेव मींस ए वेव ऑफ सिंगल फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ। कोई भी एक सिंगल वेव है, एक वर्णी तरंग है जिसकी कोई एक आवृत्ति है, कोई एक वेवलेंथ है, किसी मीडियम के थ्रू यदि ट्रेवल करती है तो इसकी जो वेलोसिटी है वो सिंगल वेव की वो क्या कहलाती है? कला वेग कहलाती है, फेज वेलोसिटी कहलाती है या फिर वेव वेलोसिटी कहलाती है, तरंग वेग कहलाती है। अब हम क्या मान के चलते हैं इसके डेरिवेशन के लिए? यदि एक वेव आएगा, यदि एक तरंग x दिशा में संचरित हो रही है, यदि वो x डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रही है, तो उसकी जो इक्वेशन होगी वो हम किस प्रकार से लिख सकते हैं? y इज इक्वल्स टू a sin ओमेगा t माइनस kx। या फिर इसे अगर हम एक्सपोनेंशियल टर्म में लिखें तो इसे हम किस तरह से लिख सकते हैं? y इज इक्वल्स टू e की पावर i kx माइनस ओमेगा t। a यहाँ पर क्या है? कोई भी तरंग है उसका एम्पलीट्यूड है यानी कि आयाम है। ओमेगा यहाँ पर एंगुलर फ्रीक्वेंसी है यानी कि कोणीय आवृत्ति है किसी भी तरंग की, जो कि ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई न्यू के बराबर होती है। के यहाँ पर क्या है? प्रोपेगेशन कांस्टेंट है यानी कि संचरण नियतांक है, और इसे हम तरंग सदिश भी कहते हैं। और इसे किससे डिनोट करते हैं? 2 पाई अपॉन लैम्डा से। तो किसी भी तरंग का यदि हमें समीकरण लिखना है तो हम इस तरह से लिखा जाता है। In the wave motion, the particle of the medium vibrates continuously. वेव मोशन में क्या होता है? वेव के साथ जो पार्टिकल्स होते हैं वो कंटिन्यूसली वाइब्रेट करते रहते हैं अबाउट द मीन पोजीशन। अपनी ही कोई माध्य जो स्थिति है उसके ऊपर नीचे इस तरह से कोई भी पार्टिकल है वो इस तरह से वेव करता रहता है अपनी माध्य स्थिति। इसकी माध्य स्थिति जैसे ये है तो इसके उसमें भी आप में ये मीन पोजीशन इसे मानते हुए कंटिन्यूसली वाइब्रेट करते रहते हैं। एंड द वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द पार्टिकल ड्यूरिंग द मोशन, वेलोसिटी जो पार्टिकल की होती है उस मोशन के, उस गति के दौरान, तो वो क्या कहलाती है? कण की वेलोसिटी, कण का वेग, कण वेग या फिर पार्टिकल वेलोसिटी कहलाता है। इसे हम किस प्रकार से लिखते हैं? तो आप सभी जानते हैं कोई भी पार्टिकल उसकी वेलोसिटी हम किस प्रकार से देते हैं? v इज इक्वल्स टू dy अपॉन dt। y यहाँ पर क्या होता है? उसका विस्थापन होता है। अब हम ये भी जानते हैं कि तरंग का जो वेग होता है, पार्टिकल के साथ जो तरंग संबद्ध होती है उसका जो वेग होता है वो हम किस प्रकार से लिखते हैं? u इज इक्वल्स टू न्यू मल्टीप्लाई बाई लैम्डा। न्यू की जगह यहाँ पर यदि हम ओमेगा अपॉन 2 पाई रखें और लैम्डा की जगह 2 पाई अपॉन के, जो कि इनका फॉर्मूला होता है, ये यदि हम पुट करें तो हमारे पास जो तरंग वेव u आएगा वो क्या आएगा? ओमेगा अपॉन के। अब जैसा कि हम जानते हैं इक्वेशन 1 हमारे पास क्या थी तरंग की? y इज इक्वल्स टू a sin ओमेगा t माइनस के एक्स। यहाँ पर क्या है? ओमेगा t माइनस के एक्स इज द फेज, ये कला है वेव मोशन की यानी कि तरंग की। तरंग x यहाँ पर क्या दिखाता है कि तरंग हमारी x डायरेक्शन में गति कर रही है। तो ये हमारे जो टर्म है ये हमारी क्या डिनोट करती है? ये फेज है यानी कि किसी भी तरंग समीकरण का, तरंग गति का ये कला होती है। अतः इस तरंग के आगे बढ़ने की चाल उस बिंदु से संबंधित चाल होगी जिसके लिए यह कला नियत होगी। तो ये कला हमारा फेज जो है इसे हम क्या मानते हैं? कांस्टेंट। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? ओमेगा टी माइनस के एक्स इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। अब इसका यदि हम टी के सापेक्ष अवकलन करें यानी कि डिफरेंशिएट करें, यदि हम ओमेगा टी को यदि टी के सापेक्ष डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? ओमेगा kx को यदि t के सापेक्ष करेंगे तो माइनस k dx अपॉन dt इज इक्वल्स टू कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का क्या हो जाएगा? डिफरेंशिएट 0। यहाँ से हमें क्या प्राप्त होगा? dx अपॉन dt इज इक्वल्स टू ओमेगा अपॉन k विच इज वेव वेलोसिटी। यही हमारी क्या होती है? तरंग वेग होती है। ओमेगा अपॉन के यहाँ से हमने निकाला था ना,
ये हमारी क्या थी, तरंग वेव थी, तो ये हमें क्या प्राप्त हुई थी, ओमेगा अपॉन के। यहाँ से dx अपॉन dt हमें क्या प्राप्त हो गया, ओमेगा के। वेव वेलोसिटी इज ऑल्सो कॉल्ड एज फेज वेलोसिटी, यही हमारे क्या होती है, कला वेग होती है, जिसे हम vp से डिनोट करते हैं। तो vp हमारे पास यानी कि फेज वेलोसिटी, कला वेग, जिसे हम कहते हैं vp इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, vp इज इक्वल्स टू dx अपॉन dt इज इक्वल्स टू ओमेगा अपॉन के। ओमेगा यहाँ पर क्या है, एंगुलर वेलोसिटी है यानी कि कोणीय वेग है, और के यहाँ पर प्रोपेगेशन कांस्टेंट है यानी कि संचरण नियतांक है। बच्चों ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इसमें जो एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्टली भी पूछा जाता है न्यूमेरिकली, आपको ओमेगा और के की वैल्यू दे देता है और वीपी की वैल्यू पूछा जाता है। और कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी काफी बारी फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी पे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट जो आपको आता है वो आता है ग्रुप वेलोसिटी यानी कि समूह वेग। समूह वेग क्या होता है, हमने अभी देखा था कि समूह में संचरित तरंगों के परस्पर अध्यारोपण से प्राप्त तरंग पैकेट जिस वेग से आगे बढ़ता है, यानी कि बहुत सी तरंगों से मिलकर जो तरंग पैकेट बनता है वो जिस वेलोसिटी से आगे बढ़ता जाता है उसे क्या कहते हैं, ग्रुप वेलोसिटी कहते हैं या फिर समूह वेग कहते हैं। इसे हम डिनोट किससे करते हैं, वी जी से। अब इसे यदि हम डिराइव करें तो इसके लिए हम क्या मानेंगे, हम मानते हैं कि इफ वी कंसीडर ए वेव पैकेट इज फॉर्म्ड बाय टू हार्मोनिक वेव्स विद सेम एम्पलीट्यूड, हम मानते हैं कि कोई हमारे पास एक वेव पैकेट है जो कि केवल दो तरंगे हम मान रहे हैं कि जिनके द्वारा वो बना हुआ है, जिनके अध्यारोपण से या जिनके सुपरपोजिशन से वो बना हुआ है। तो वो जो तरंगे हैं वो क्या कैसी हैं, सेम आयाम की हैं, समान आयाम की यानी कि सेम एम्पलीट्यूड की है, जो कि क्या है, ए है। उनकी जो आवृत्ति है, फ्रीक्वेंसीज हैं, वो क्या है, अलग अलग है यानी कि न्यू 1 और न्यू 2। उनकी जो तरंग दैर्ध्य है वो भी अलग अलग है, λ1 और λ2। एंगुलर वेलोसिटीज ऑफ दीज वेव्स विल बी ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2। कोणीय आवृत्ति इनकी क्या मान ली, ओमेगा 1 और ओमेगा 2। ओमेगा 1 क्या होगा, ओमेगा 1 इज इक्वल टू 2 पाई इंटू न्यू 1 और ओमेगा 2 की वैल्यू क्या होगी, 2 पाई इंटू न्यू 2। प्रोपेगेशन कांस्टेंट यानी कि संचरण नियतांक जो है वो दोनों तरंगों का क्या होगा, k1 और k2 होगा। तो k1 की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, 2 पाई λ1 पहली तरंग के लिए और k2 इज इक्वल टू 2 पाई λ2 दूसरी तरंग के लिए। ये तो हमने मान लिया कि हमारे पास उन तरंगों से रिलेटेड जो भी जो क्वेरीज हैं, जो भी हमारे पास उनसे रिलेटेड जो भी रिलेशंस हैं वो हमारे पास सामने हैं। अब इन दोनों तरंगों का जो हम तरंग समीकरण लिख सकते हैं वो हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, जो हम पहले लिखते थे y1 इज इक्वल टू पहली तरंग के लिए समीकरण कितना हो जाएगा, a आयाम साइन ओमेगा 1t माइनस k1x। दूसरी तरंग के लिए जो समीकरण प्राप्त होगा वो क्या होगा, y2 इज इक्वल टू a साइन ओमेगा 2t माइनस k2x। इन दोनों तरंगों के अध्यारोपण से हमें क्या प्राप्त हुआ है, तरंग वेव पैकेट प्राप्त हुआ है। तो जो वेव पैकेट है उसका विस्थापन समीकरण यानी कि इक्वेशन है उसकी क्या हो जाएगी, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2। अब यहाँ पर हम y1 और y2 की वैल्यू यदि पुट करें तो y इज इक्वल टू क्या होगा, a साइन ओमेगा 1t माइनस k1x प्लस a साइन ओमेगा 2t माइनस k2x। इससे हम वो जो हमारा फॉर्मूला होता है साइन a माइनस बी प्लस साइन c माइनस डी, इस फॉर्मूले से यदि हम इसे खोलें तो हमारे पास y इज इक्वल टू क्या प्राप्त होगा, 2a साइन ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाई t माइनस k1 प्लस k2 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाई x कॉस ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 अपॉन 2 इंटू t माइनस k1 माइनस k2 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाई x। ये हमने जो सिंपल फॉर्मूला है मैथमेटिकल का, उससे यदि हम इसे खोलें तो हमारे पास ये प्राप्त होती है। यहाँ पर हम क्या पुट करेंगे, ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 अपॉन 2, इसको यदि हम ओमेगा पुट करें, k1 प्लस k2 अपॉन 2, इसको हम k पुट करें, और ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 ये क्या डिफरेंस है दोनों की आवृत्तियों का, कोणीय आवृत्तियों का, तो इसे हम डेल्टा ओमेगा लिख सकते हैं। और k1 माइनस k2 को डेल्टा k यदि हम लिखें तो हमारे पास ये जो इक्वेशन मिलेगी वो हमें क्या प्राप्त होगी, y इज इक्वल टू 2a cos डेल्टा ओमेगा अपॉन 2t माइनस डेल्टा k अपॉन 2x साइन ओमेगा t माइनस kx। अब ये जो हमने ये टर्म हमारे पास किससे रिलेटेड है, कोई भी तरंग की, कोई भी वेव की जो इक्वेशन है वही हमारे पास ये प्राप्त हुई है। जैसे ये इक्वेशन है, यहाँ पर साइन ओमेगा 1t माइनस k1x क्या है, इसका फेज है यानी कि कला है। सेम इसी प्रकार से साइन ओमेगा t
ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये हमारे पास क्या है, फेज है। और ये जो पूरी आगे की टर्म है ये हमारे पास इसका एम्पलीट्यूड प्राप्त हो गया, जो तरंग पैकेट है उसका। तो यहाँ पर हमारे पास एम्पलीट्यूड यानी कि आयाम a इज इक्वल्स टू क्या मिला, 2a cos डेल्टा ओमेगा अपॉन 2t माइनस डेल्टा k अपॉन 2x। फेज जो है इसे हम कांस्टेंट मान सकते हैं, कांस्टेंट लिखा जाता है कोई भी जो कला होती है, तो इसे हम लिखेंगे ओमेगा टी माइनस के एक्स इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। इसे सेम यदि हम डिफ्रेंशिएट करें, अवकलित करें टी के सापेक्ष, तो ये हमारे पास क्या प्राप्त होगा, ओमेगा माइनस के डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास क्या प्राप्त हो जाएगा, डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू ओमेगा अपॉन के, जो कि किसके बराबर होता है, फेज वेलोसिटी। ये हमारे पास क्या मिल गई, इसकी फेज वेलोसिटी। हमें क्या निकालनी है, ग्रुप वेलोसिटी, यानी कि समूह वेग का को डिराइव कर रहे हैं हम पैकेट के लिए। If delta omega and delta k are the difference in angular frequency and wave vector, delta omega और delta की यदि कोणीय आवृत्ति और तरंग सदिश के डिफरेंट है, यानी कि उनका अंतर है, ऑफ टू वेव्स फॉर्मिंग ए वेव पैकेट, जो कि दो वेव हैं और जो एक वेव पैकेट यानी कि तरंग पैकेट का निर्माण कर रही हैं, तब द ग्रुप वेलोसिटी ऑफ वेव इज गिवन बाय, ग्रुप वेलोसिटी हम क्या लिख सकते हैं, वी जी इज इक्वल्स टू डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा के। यदि हम यहाँ पे डेल्टा ओमेगा और डेल्टा के को बहुत ही छोटा माने तो ये क्या प्राप्त होगा हमें, यदि हम इसे बहुत 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 ही कम है डेल्टा के, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, लिमिट लगा सकते हैं इसके आगे, डेल्टा की टेंस टू 0, डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा के, तो ये हम क्या लिख सकते हैं, डी ओमेगा अपॉन डी के। तो हमारे पास ग्रुप वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या आएगा, वी जी इज इक्वल्स टू डी ओमेगा अपॉन डी के। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। एक हमने क्या देखा था, वीपी यानी कि फेज वेलोसिटी, जो क्या था हमारे पास ओमेगा अपॉन के, वो एक सिंगल वेव के लिए था, और जो ग्रुप वेलोसिटी है यानी कि जो तरंग पैकेट के लिए जो वेग है वो हमारे पास क्या प्राप्त हो गया, डी ओमेगा अपॉन डी के। ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो हम देखते हैं, ये हमारे पास क्या है बच्चों, ये दो वेव हमारे पास दे रखी है, जैसे ग्रुप वेलोसिटी का है ना, तो ये एक वेव ये है जिसके आयाम, और दूसरी वेव ये है जो सेम आयाम की है, पर इनका कुछ ना कुछ इनमें डिफरेंट है, और इनको मिलाने के बाद में, इनके सुपरपोजिशन के बाद में जो हमें तरंग पैकेट प्राप्त होता है वो कुछ इस तरह का प्राप्त होता है। नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ेंगे अगली बार, वो हम पढ़ेंगे इन दोनों में ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी में रिलेशन क्या होता है, इसके बारे में बात करेंगे, और इसके कुछ कंडीशंस भी देखेंगे किसी अलग अलग पार्टिकल्स के लिए। थैंक यू सो मच।